आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हम इस वक्त अपने स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ एक ख़ास मेहमान शहीदुल इस्लाम हैं। 4 बार के आप विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं। पहले कैंट से चुनाव जीते आप, फिर उसके बाद 3 बार भोजीपुरा से चुनाव जीत चुके हैं। समाजवादी पार्टी से वो विधायक बने हैं और उनकी पार्टी विपक्ष में बैठ चुकी है। नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर गठित हो रही है। किस तरह की चुनौतियां हैं, अब समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहेगा, या शहीदुल इस्लाम साहब अपने तौर पर किस तरह के काम करेंगे, इसी को लेकर हम उनसे बात करेंगे। शहीदुल इस्लाम साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसे इस बार का चुनाव, चूंकि भारतीय जनता पार्टी, अगर हम 2017 की बात करें तो सब सीटें जीत चुकी थी। 9 सीट हैं बरेली में, 9 की 9 सीट उसके पास थी। इस बार जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से कोशिशें हुई कि उसे कड़ी टक्कर पेश की जाए, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो लगा कि अभी भी समाजवादी पार्टी कमज़ोर है और भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। आप क्या वजह मानते हैं कि जिससे 7 सीट इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी को चली गई, सिर्फ 2 सीट समाजवादी पार्टी को मिली? ये पूरा का पूरा वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। अगर वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होता है, क्योंकि पिछली 5 साल पहले का आप परसेंटेज देख लीजिए और अब का परसेंटेज, सारी पार्टी ने बढ़त परसेंटेज वाइज जो है बढ़त हासिल करी है वोटों के नज़रिए से। लेकिन जो दूसरे दल है बहुजन समाज पार्टी, वो उसका सारा वोट और सब भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हो गया। साई पार्टी ने अकेले दम पर 2 पार्टियों से मिलकर लड़ाई करी है और वोटों का ज़बरदस्त जो है ध्रुवीकरण हुआ है। इस चक्कर में हम लोगों को जो है प्रदेश के अंदर जो है सत्ता में हम लोग नहीं आ पाए, लेकिन मजबूत हम लोग विपक्ष के तौर पर भूमिका निभाएंगे। और विपक्ष के तौर पर जो लोग जहाँ जहाँ हम लोग ने वायदे करे हैं क्षेत्र में, जो जो विधानसभा चुनाव जीते हैं, वो सारे के सारे वायदे विपक्ष में रह करके भी हम लोग विधानसभा में क्वेश्चन उठा करके वो वायदे पूरा करने का काम जैसे अगर हम ध्रुवीकरण की बात करें, जैसे आपने कहा कि ध्रुवीकरण हुआ है, तो ये तो पहले से लग रहा था भारतीय जनता पार्टी जिस अंदाज में चुनाव लड़ने जा रही थी। क्या चुनाव से पहले इसका आकलन करने में समाजवादी पार्टी चूक गई? वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, और क्योंकि समाजवादी पार्टी अकेले 2-2 दलों से लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी का भी वोट चला गया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और आज देख रहे होंगे बहुजन समाज पार्टी की मात्र पूर्व प्रदेश के अंदर, जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, 1 सीट आई है। वो उसकी क्या वजह है? वो वजह है कि इलेक्शन हिंदू मुस्लिम हो गया है। और अभी आपने देखा होगा हमारी विधानसभा में बराबर, बहड़ी की विधानसभा में भी अगर हम लोग कोशिश और मेहनत नहीं करें अपने हिंदू भाइयों में, शायद यहाँ पर भी ध्रुवीकरण हो जाता। लेकिन कई जगह जो है हम लोग समझ गए, बाकी हमारे अन्य प्रत्याशी नहीं समझ पाए ध्रुवीकरण को, जिसके लिए हमें खामियाजा उठाना पड़ा। जैसे आपने, चूँकि आपकी सीट से भी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ दूसरे धर्म के वोट हैं, इसी तरह से बहेड़ी में भी हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं सबकी, तो क्या जैसे आप ज़्यादा सतर्क थे, या आप चूँकि चुनावी आपका अनुभव है इस वजह से आप सीट बचा कर ले गए और सीटों पर जिस तरह से काम होना था वैसा नहीं हुआ? सबसे पहले मैं आपको वसीम साहब बताना चाहता हूँ, 1962 से लेकर के आज तक हमारे परिवार में कोई ना कोई विधायक बनता चला आ रहा है। हमारे दादा अशफाक अहमद साहब, वो भी 6 बार विधायक रहे हैं। हमारे इस्लाम साहब वालिद साहब, वो भी 2 बार रहे हैं, और चौथी बार हम भी हैं। एक बार हमारे दादा के भाई, वो भी हमारे दादा हैं, वो भी इलेक्शन रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को हमने कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग जो टिकटों को लेकर की गई थी, उसका मकसद ये था कि भारतीय जनता पार्टी को ध्रुवीकरण का मौका नहीं दिया जाए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बरेली में 9 टिकट दिए। 9 के 9 में हर बिरादरी को, हर धर्म को खुश करने की कोशिश करी, और जिला अध्यक्ष भी इसलिए बनाया गया है। लेकिन हम लोग अपने मंसूबे में इसलिए कामयाब, मुस्लिम वोट तो हम लोगों को हर जगह से बढ़त मिल गई है, 1 लाख वोट मिल गए, लेकिन जो हमारे अन्य वोट थे वो जो है हमको ना मिल के भारतीय जनता पार्टी में पहुँच गए, जिसकी वजह से हमको बहुत नुकसान उठाना पड़ा। जैसे आप बता रहे हैं कि आपको काफ़ी तादाद में जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन्होंने भी वोट किया, बहुत वोट दिया। तो अब जो ये रिश्ते हैं, क्योंकि जिस तरह का देश भर में माहौल बन रहा है, उसको फिर देखते हुए लग रहा है कि जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसी पर जोर है, तो ये रिश्ते कैसे बचाए जा सकते हैं? जिस तरीके से अभी होली का त्यौहार हुआ, तो अभी इसके बाद दीपावली का भी त्यौहार, तो ये रिश्ते हम लोग जो हैं इसलिए बचाएंगे, हम हिंदू भाई मुस्लिम भाई एकजुट होकर के जब ये प्रदेश में और देश में एक अच्छा मैसेज देंगे। और मैं ये चाह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ, और पूरे देश को, प्रदेश को भी लोग बताएं, तो भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है। हमें अगर इन सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना है तो हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों को एकजुट होकर के निकलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, चुनाव में भी आना पड़ेगा, तभी हम लोग इस सांप्रदायिक पार्टियों से लड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आप त्यौहार की बात कर रहे हैं कि मिलजुल कर मनाए जाएं, अभी होली पे ये हुआ कि बहेड़ी में रंग डाल दिया मस्जिद पर,
तो उसको लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया। आपके भोजीपुरा में भी इसी तरह की तो घटनाएं हुई। सभी अपने अलग अलग ख्यालात के होते हैं। अभी हम लोग डीएम एसएसपी साहब से भी मिले थे, तो उन्होंने भी कहा कि हमारे प्रशासन की कमियों गलतियों की वजह से हुआ है, तो हम जो है उनके खिलाफ हमने मुकदमा भी कर दिया, और जो वहाँ एसएचओ हैं उनसे भी जवाब तलब किया जा रहा है। जब त्योहार रजिस्टर में वहाँ पर नहीं था तो राम बारात क्यों निकाली गई इस मोहल्ले में? वो प्रशासन अपनी गलती मानी है और प्रशासन कह रहा है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि उसको टाला जा सकता था। अगर रंग डाल दिया गया था तो ये मामला पुलिस से शिकायत हो सकती थी, लेकिन जिस तरह से वहाँ जाम लगाया गया, प्रदर्शन किया गया, वो तरीका ठीक नहीं था। प्रशासन भी कह रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी यही कह रहा है कि हमने जो है गलती हमारे लोगों से हुई है, हमारे थानेदार से गलती हुई है, हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, और हमने जो है और जिन्होंने उपद्रव किया है, जिन्होंने ये मस्जिद को रंग डाला है, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे, मुकदमा करेंगे। जैसे आप मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं, समुदाय से आते हैं, तो एक मुसलमानों का जो रवैया होना चाहिए त्योहारों पर कि वो किस तरह से इस घटनाओं को टाल सकते हैं, वो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो सबसे पहले थानों के अंदर जैसे पीस कमेटी की मीटिंग होती है, प्रशासन को पहले नेताओं को भी बुलाना चाहिए, तमाम जो सर्व समाज के सर्वदलीय एक बैठक करना चाहिए, और सबके ऊपर एक जिम्मेदारी देना चाहिए। प्रशासन के ऊपर भी जिम्मेदारी है, नेताओं के ऊपर जिम्मेदारी है कि आपके जो है इलाके में, आपके विधानसभा में ये घटनाएं ना हो, तो उसके लिए पहले से प्रशासन को तैयारी करना चाहिए। नेताओं को बुला करके और हमारे जो भी सर्किल ऑफिसर है उनको बुला करके पहले से पहले तैयारी करते। अगर पहले तैयारी कर लेते तो शायद ये घटना को अंजाम नहीं दे पाते शरारती तत्व के लोग। आपका ये चुनाव इस बार मुश्किल माना जा रहा था, और आप एक जीत के साबित किया है कि जो आपका परिवार लंबे वक्त से विधानसभा सीट जीतता आ रहा है, इस बार भी वो परंपरा कायम रही है। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, या समाजवादी पार्टी के लिए क्या रिपोर्ट करेंगे कि किस तरह का रवैया अपनाया जाए कि हम भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकते हैं? सबसे पहले मैं जो हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को अपने बहुत बहुत बधाई देना, जिन्होंने हम पे विश्वास किया, यकीन किया, भरोसा किया टिकट दे करके, और जिस तरीके से हम चुनाव में जीत करके आए हैं, हमारे हिंदू भाइयों के, सर्व धर्म के, सर्व समाज के हमको वोट मिले हैं, और मुस्लिम भाइयों के वोट मिले हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ सब लोगों को, अपने विधानसभा के लोग को भी, अपने ज़िले के लोग को, जिस तरीके का आज माहौल चल रहा है, चुनाव चल रहा है, सांप्रदायिक लोग जो हैं माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। बरेली जो है गंगा जमुना की एक मिसाल कही जाती है, तो हमें जो है एक मैसेज देना है अपनी विधानसभा में, अपने ज़िले को भी, कि अमन चैन आपसी भाईचारे में बैठ करके अगर कोई बात भी होती है तो उसको सुलझा लिया जाए, ना कि जो है कोई और। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं इसको सांप्रदायिक रंग देने का काम कर रहे हैं। जैसे कैंट से आपके परिवार के पास अगर हम पुराना रिकॉर्ड देखें उठाकर, तो वहाँ से आपके परिवार के कोई ना कोई शख्स वहाँ से जीतता आया, चाहे आपके दादा हों या उनसे पहले हों। जैसे आपने कैंट छोड़ने के बाद भोजीपुरा लड़ने का फैसला क्यों किया? 2002 से 2007 तक मैं भी कैंट से एमएलए रहा, लेकिन 2007 में जब परिसीमन हुआ विधानसभा का, जब परिसीमन हो गया तो परिसीमन में जो है फिर विधानसभा का हमारा कैलकुलेशन है वो सब ख़राब हो गया था। फिर उसके बाद कुछ हमारी विधानसभा जो है कैंट से हट करके चली गई भोजीपुरा, तो हमको भी भोजीपुरा की तरफ रुख करना पड़ा। इस तरीके से कोई नहीं है, परिसीमन तो होते रहते हैं, लेकिन परिसीमन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पार्टी कैंट से टिकट देगी तो हम कैंट में इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन पार्टी ने भोजपुरा से टिकट दे दिया है तो हम भोजपुरा से इलेक्शन लड़े हैं और जीते भी हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब कैंट या शहर में भाजपा को हराना बहुत मुश्किल हो गया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी हम लोगों ने 1 लाख से ऊपर कैंट में भी और शहर विधानसभा भी हम लोगों ने वोट लिया है, और कहीं मेहनत करेंगे हम लोग, फिर से मेहनत करेंगे, फिर से संघर्ष करेंगे। समाजवादी पार्टी तो संघर्षों की पार्टी है, संघर्ष करके यहाँ तक आगे बढ़ी है। हम लोग फिर मेहनत करेंगे, और एक दिन वो दिन दूर नहीं है। हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर हम लोगों ने यहाँ पर आज 7 सीटें हमने हारी हैं, तो 7 सीटें पहले जीती भी हमने, 7 की 7 सीटें जीती हैं। हम उम्मीद करेंगे आने वाले चुनाव में हम जो है 9 की 9 सीटें जीते हैं। जैसे आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया, और उसकी बसपा की हालत जो है वो ख़राब हो गई, वो 1 सीट पर सिमट गई। जी। तो ऐसे तो जैसे समाजवादी पार्टी की हम बात करें, जो समाजवादी पार्टी का बेस वोट कहा जाता है, जैसे यादव वोट समाजवादी पार्टी को उतनी तादाद में नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। नहीं, समाजवादी पार्टी का यादव वोट तो अब मैं बाकी को नहीं कह सकता, लेकिन मेरी अपनी विधानसभा, मेरे ज़िले में, मेरी विधानसभा में समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट है, यादव वोट, वो मुझे पूरी बड़ी तादाद में मिला है। और ऐसी पोलिंग है जिसको मैं आपको बता भी सकता हूँ, सारी पोलिंग भी हम यादव बहुल इलाके की पोलिंग भी जीते हैं। बराबर में हमारे भेड़ी विधायक हैं, उनको भी यादव वोट मिला है। और यादव वोट तो अगर यादव वोट नहीं मिलता 1 लाख पार हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं।
लेकिन जैसे आपको मिला, अगर हम आंवला की बात करें तो आंवला में बहुत बड़ी तादाद में यादव हैं, भितरी चैनपुर की बात करें तो भितरी चैनपुर में हैं, फिर अगर हम कैंट की बात करें तो कैंट में भी यादवों की तादाद अच्छी है। लेकिन उसके बाद भी जैसे ये सीटें भी काफ़ी अंतर से हार गई, 9,000 से ज़्यादा वोट से कैंट हारे, भितरी चैनपुर हारे, आंवला में भी यही हालत रही। जबकि आंवला से तो आपके भाजपा भारतीय जनता पार्टी के विधायक की लड़ रहे थे। हमारे जो प्रत्याशी हैं या हमारे संगठन के लोग उन तक पहुंच नहीं पाए, उन तक समझा नहीं पाए, जिसकी वजह से ये कारण हुआ होगा। लेकिन पूरे प्रदेश में यादवों ने समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया है। अब क्या तैयारी रहेगी? जैसे अब लोकसभा चुनाव 2024 में होने जा रहा है, कम वक्त है, आपके परिवार से, चाहे आपके वालिद हों या आपकी पत्नी हो, वो भी लोकसभा लड़ चुकी हैं समाजवादी पार्टी से, तो अब क्या तैयारी होगी? अब समाजवादी पार्टी की तैयारी है कि 2024 के अंदर जो पार्लियामेंट का चुनाव होने जा रहा है, पूरे दमखम से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की साजिशों को हम देख चुके हैं कि क्या है, उसी को देखते हुए हम पूरे दमखम से 2024 में चुनाव लड़ेंगे। और हमें उम्मीद ये है कि अब सरकार जो है 2024 में बदलने चाहिए। लेकिन आपके परिवार से लड़ेगा कोई चुनाव इसमें? ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी जो फैसला करेंगे तो वो स्वीकार होगा। अगर पार्टी कर कहती है तो लड़ा जाएगा। लेकिन तैयारी तो करनी पड़ती। तैयारी करेंगे, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करेंगे। मेरी पार्लियामेंट में ये विधानसभा जिससे मैं जीता हूँ, ये बरेली लोकसभा की एक हिस्सा है। बाकी और भी विधानसभा में मेहनत करेंगे। अगर हम लोकसभा से पहले चुनाव की बात करें तो विधान परिषद का चुनाव होने जा रहा है। मशकूर अहमद मुन्ना ने पर्चा दाखिल किया है, तो क्या इस बार चूंकि ये सत्ता का चुनाव माना जाता है तो उम्मीदें हैं कि समाजवादी पार्टी कुछ कर पाएगी? इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, तो वो भी रामपुर बरेली जो एमएलसी सीट है उस पर भी टिकट दिया था। तो हमने पहले भी जिताने का काम किया और अब भी जिताने का काम करेंगे। इसी समाजवादी पार्टी बहुमत से यहाँ से जीत करके जाएगी। लेकिन जिस तरह अगर हम देखें तो जैसे अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें तो रामपुर में आपके पास 3 सीट हैं, वहाँ 5 सीट हैं कुल मिलाकर, और यहाँ बरेली की बात करें तो 9 सीट में सिर्फ आपके पास 2 सीट हैं। तो कैसे ये स्थानीय प्राधिकरण का चुनाव है। ये चुनाव स्थानीय प्राधिकरण चुनाव है। ये जनता इसमें सीधे सीधे वोट नहीं कर रही है। इसमें यहाँ के विधायक करेंगे, प्रधान करेंगे, यहाँ पर बीडीसी वोट करेंगे, जिला पंचायत के मेंबर्स वोट करेंगे। और सबको पता है कि आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का है। ताकि दबाव में प्रधान में अगर वोट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये जो है उनकी नाकामयाबी है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि ये लोग मेरे दबाव में आएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी भी हैं और संगठन भी बहुत मजबूत है, और हम लोग जो है पूरी पैरवी कोशिश से यहाँ से जिताएंगे। इससे पहले भी जिताया था, अभी भी जिताएंगे। तो आपको ये उम्मीद है कि जो समाजवादी पार्टी है वो विपक्ष में बैठने के बाद अब दमदार तरीके से जो सरकार के खिलाफ जिस तरह के मुद्दे उठने चाहिए या उनसे टक्कर लेनी चाहिए उस तरह से लेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग विपक्ष में बैठेंगे और जो भी प्रदेश में जहाँ जहाँ जुल्म उत्पीड़न हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो हम लोग सड़कों भी उतरेंगे, विधानसभा के अंदर भी लड़ेंगे। अभी आपने शहीद इस्लाम साहब को सुना, उन्होंने साफ कर दिया है कि जो भविष्य की राजनीति है किस तरह की होने जा रही है। उन्होंने एक अच्छी बात इसमें कही है कि जो रिश्ते हैं इस देश में छोटे बड़े भाई के, हिंदू मुसलमान के, उनकी ये कोशिश रहेगी कि इन रिश्तों को किसी भी तरह से बचाना है और इसको जो राजनीतिक रंग है उसमें नहीं रंगने दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।